Hello everyone. We hope our previous video regarding assessment year and financial year was fruitful to you. So in this video, we think the most important point to be considered is आपको कौन से डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन लेकर रिटर्न फाइल करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किस साल की चाहिए? हमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की इनकम, एक्सपेंडिचर और बाकी डिटेल जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, टीडीएस और सारी इनकम्स के बारे में इकट्ठा करना है। तो स्टार्ट विद सबसे इम्पोर्टेंट है आपके हर बैंक अकाउंट का नंबर, उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, वो आपके हाथ में जरूर होना है, चाहे आपके नाम से है और जॉइंट अकाउंट। सो ऑल द अकाउंट नंबर्स इन योर नेम, उसका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बहुत जरूरी है। जो नहीं ले सकते हैं दैट इज डॉर्मेंट अकाउंट। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज के लिए भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। उसके बाद आता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी सैलरी इनकम है और आपने जॉब चेंज किया है तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि दोनों कंपनीज का जॉब या 3 कंपनीज का जॉब या एक कंपनी का जॉब, हर का फॉर्म 16 आपके हाथ में होना जरूरी है। फॉर्म 16 ना हो तभी चल सकता है अगर आपकी उस कंपनी में बहुत ही कम दिन की इनकम है और आपकी उस कंपनी ने कोई टीडीएस नहीं काटा, तो आपका फुल एंड फाइनल वाली स्टेटमेंट या उस टाइम की सैलरी स्लिप से आपका शायद कम बन सकता है। बिना फॉर्म 16 के अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि आप कुछ बेनिफिट जो मिल सकते थे वो आपको ना मिले। और इसके बाद आता है इंटरेस्ट इनकम। Interest income can be saving interest, FD interest, time deposit interest and RD। ये सब इंटरेस्ट को हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटता, इसलिए हमें बैंक से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। टाइम डिपॉजिट, आरडी और एफडी पे ज़रूरी नहीं है कि बैंक आपका टीडीएस काटे। अगर बैंक ने टीडीएस काटा है तो वो हमारे को 26 एएस में दिख जाएगा, और अगर नहीं काटा तो हमें उसके लिए बैंक से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते और इनकम टैक्स को पता चल जाता है, इसको कंसीलमेंट ऑफ इनकम में लिया जाता है। और इसके साथ साथ हमारी क्या हो सकता है, इनकम एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ हमारी रेंटल इनकम है तो उसको हम रेंटल इनकम की तरह कंसिडर करेंगे बाय माइनसिंग 30% ऑफ द मेंटेनेंस। उसके बाद आ जाता है लॉस और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन अगर आपने पहले से ले रखा है और उसका बेनिफिट लेते आ रहे हैं तो हमें सिर्फ बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होगा होम लोन का, और अगर इस साल ले रहे हैं तो हमें पोजेशन सर्टिफिकेट और हमारे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दोनों में से एक हमारे हाथ में होना जरूरी है। साथ साथ में बैंक से होम लोन सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। मतलब कितना आपका प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट टोटल कटा है, उसकी डिटेल हमारे को बैंक स्टेटमेंट से मिल जाती है। होम लोन के लिए एक तो चीजें और जानना जरूरी है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट प्रॉपर्टी है। अब आ गया कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। इन तीनों चीजों के लिए हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेलिंग, ये सब चीज़ें हमें और ज़रूरी जानना और रखना चाहिए। इसी के बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हमें लॉस आया या हमें गेन आया। इन सब के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है 26 एएस। 26 एएस वो चीज़ होती है जिसके आपके पैन पर जितने भी सोर्सेज ने टैक्स काटा है और जमा कराया है, चाहे आपने खुद से या किसी और ने, उसकी डिटेल उसमें आ जाती है। और किसी का भी डिटेल उसमें नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, उसकी कई वजह हो सकती हैं जो हम अगले वीडियोस में दिखाएंगे। अगर उसको नहीं देंगे बिना ठीक करे तो हमारे को उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ें जो हमने अभी बताई हैं उनको पहले इकट्ठा कर लीजिए। इसके अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लेनी चाहिए, जैसे कि डिडक्शंस आपने कौन कौन सी टैक्स सेविंग्स ली हैं और कौन कौन से आपने मिस करे हैं, कहाँ पर ले सकते थे, उन सब की डिटेल हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं
कैसे और कितने और कौन कौन इनकम वाला ले सकते हैं वो हम अगली वीडियोस में आपको क्लियर करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग।